हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं कई परतों वाले चिरोटा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत क्रिस्पी ये होता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो बस देर नहीं करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने पैकेट वाला मैदा लिया है, वो बेस्ट होता है। खुला हुआ मैदा आप नहीं लेंगे क्योंकि वो जो है परफेक्ट ये खाजा रेसिपी नहीं बनता है। अब आपको देखिए मैंने मैदा ले लिया है। तो खाजा रेसिपी आप किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने चीनी भी लिया है 1 बाउल इसका सिरप बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये जो मैदा है इसमें हम घी लेंगे, 2 बड़े चम्मच हम घी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी को कलछुल में ले लिया है और हल्का सा गरम कर लिया है ताकि अच्छे से मोयन लग सके इसमें। तो घी को गरम कर लेना है और इसको देखिए गरम करके हम इस मैदे में मिला देंगे। तो बहुत ही मैंने बताया टेस्टी ये क्रिस्पी परतों वाला ये खाजा बनता है। तो बस आपको हल्का सा घी को गरम कर लेना है और अच्छे से मोयन देना है, बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से हमने मिला लिया है। और अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम हल्का गुनगुना पानी डाले हैं। ठंडा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम हल्का गुनगुना पानी डाल के एक परफेक्ट डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डाल लिया है और ये परफेक्ट डो तैयार कर लिया है। एकदम सॉफ्ट, एकदम आपको टाइट डो नहीं तैयार करना है, सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए हम इस डो को रख दे रहे हैं। इधर देखिए सिरप बनाने के लिए हमने इसमें एक बर्तन लिया है। इसमें हम देखिए जितना चीनी लेंगे हम उतना ही पानी लेंगे। तो देखिए मैंने 1 बाउल चीनी लिया है, सेम उतना ही पानी लिया है और इसका हम सिरप बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम चलाते हुए इसका एक गाढ़ा सिरप बनाएंगे। तो ये देखिए इस सिरप को आपको ध्यान रखना है कि तार वाला जो है सिरप हमको बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से चलाते हुए हम गाढ़ा जो सिरप है तार वाला बनाएंगे। ये देखिए हम, और गैस का फ्लेम आपको हाई नहीं रखना है, मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम में सिरप बना लेना है। और इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया है। तो इससे जो आपकी खस्ता मिठाई बनेगी, खाजा बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। इसमें थोड़ा सा आप खाने वाला कलर डाल सकते हैं। तो बस इसको मैंने डाल दिया है। और अब आगे के प्रोसेस में इधर देखिए जिस भी स्लैब पे आपको बनाना है उसे बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है और डो है जो एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से डो सेट हो चुका है। तो देखिए मैंने सरसों तेल लिया है और इसमें हम मैदा डालेंगे। तो बहुत लोग के यहाँ चावल का आटा डालते हैं, लेकिन आप इसमें मैदा डालिएगा तो भी जो है बहुत ही अच्छे परत आएगी। तो ये देखिए 2 चम्मच मैंने इस सरसों के तेल में अच्छे से ये मैदा डाल के बहुत ही अच्छे से गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से मिलाते हुए एक गाढ़ा घोल जो है तैयार कर लेंगे सरसों के तेल और मैदे का। तो ये देखिए घोल जो है एकदम रेडी हो चुका है। इधर देखिए सरफेस पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी ताकि जो बहुत ही अच्छे से जो खस्ता बने, खाजा बने, बहुत ही अच्छा सा बने। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ चिरोटा कहते हैं, खाजा कहते हैं, किस नाम से इस मिठाई को जानते हैं। तो बस देखिए हम इसे बहुत ही अच्छे से इस आटे के जो डो है इसका बहुत ही अच्छे से मसाज करें। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमको एक बड़ा सा लोइया जो है पूरे आटे का बना लेना है। और अब हम इसे बेलेंगे। तो बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए शुरुआत में हम आगे की तरफ से ये देखिए इस तरह से हम पतला बेलेंगे। ये देखिए लंबा लंबा आप इस तरह से बेल लेंगे। तो अब ये जो आगे वाला हिस्सा है इसे हम देखिए आपको दिखा रहे हैं पतला बेले हैं। और अब हम ये जो सरसों का तेल और मैदा जो मिलाए थे इसे हम ऊपर लगाते जाएंगे। हाथों की सहायता से आपको बहुत ही अच्छे से लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम पूरा बहुत ही अच्छे से ऊपर से जो सरसों का तेल, हम ये जो मैदा लिए हैं इसे बहुत ही अच्छे से लगा देंगे। और अब हम ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से जब आपको लगा लेना है तो इसे मोड़ना है। तो देखिए कई तरह से लोग खाजा बनाते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है परतों वाला ये खाजा बनाने का। तो देखिए बहुत ही अच्छे से, जितना अच्छे से ये लगाएंगे मैदा और ये सरसों का तेल, उतने अच्छे से ये परत आएंगे।
तो ये देखिए बस अब हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा ऊपर तक क्यों नहीं ले गए, तो रुकिए अभी आपको आगे बताते हैं। तो शुरुआत में इस तरह से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए खींच खींच के हम इस तरह से हम पूरा जहाँ तक हमने लगाया है वहाँ तक आपको फोल्ड करना है। और ये जो बचा वाला हिस्सा है इससे भी आपको अच्छे से पूरा प्रॉपर बेलना है, पतला बेलना है। ये देखिए मैंने बेल लिया है और जब बचा हुआ ये जो सब सारा है इसे हम बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे। तो अगर आपका ये ऊपर वाला हिस्सा और मतलब मोटा है तो आप इसे पतला बेल लीजिए और बहुत ही अच्छे से आप ये मैदे और सरसों का तेल का जो पेस्ट है आप लगाएंगे, तभी जो आपका जो परतों वाला ये खस्ता खाजा बनता है। तो देखिए फिर हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बेल लिया है, ये मोड़ लिया है। और अगर आपको आगे वाला हिस्सा थोड़ा मोटा देखे फिर इसे हमको पतला बेलना है। इसी तरह हमको रोल तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने रोल तैयार कर लिया है और ये किनारे का हिस्सा हम कट कर लेंगे। देखिए आपको चाकू पर ना थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। तो ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। तो शुरुआत में हम इन 2 पीस 3 पीस कट करके दिखा रहे हैं, ये कट कर लेंगे और बाद में ये देखिए हम इसको ये जो ये है इसको दबा के हम पतला पतला लंबा इसको बेलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, बेलन में भी बहुत ही अच्छे से ऑयल मैंने लगा दिया है और ये देखिए इस तरह से हम लंबे में बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से लंबा बेलेंगे, तभी जो क्रिस्पी और खस्ता जो है खाजा बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे जो खाजा है कट करके आपको बेल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने बेल लिया है। और अब आपको क्या करना है कि गैस पे कढ़ाई रखनी है, इसमें ऑयल ले लेना है। आपको इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म में ही आपको डालना है। और इसमें एक चीज़ और करना है, जब ये हल्का सा गर्म होके देखिए ऐसे खुलने लगे तब आपको कोई भी स्टिक ले लेना है, नहीं तो स्वेटर बनाने वाला स्टिक भी ले सकते हैं। उससे भी आपको दबा दबा के परतों को खोलना है और ये जैसे गरम गरम में ही आपको फटाफट करना है। ये देखिए इस तरह से दबा के दोनों साइड से आपको खींचना है। ये देखिए दबा के हम देखिए इस तरह से खींचेंगे तभी जो है परतें निकलेंगी। ये देखिए कोई भी 2 स्टिक से आप इस तरह से दबा के खींच के और इसे तब पकाना है, तब अंदर तक ये जो खाजा है बहुत ही अच्छे से ये देखिए इस तरह से दबा के आपको पूरा प्रॉपर देखिए तेल में इसे अच्छे से पकाना है, तभी ये जो खाजा बनेगा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए थोड़ा आपको दिक्कत होता है, बस आपको ये खोलने में थोड़ा सा, इसमें जो आपने सरसों का तेल और ये मैदा डाला है इससे परतें जो है बहुत ही प्रॉपर खुलेंगी। ये देखिए इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से खोल लेना है, आगे पीछे दोनों साइड से। ये देखिए पीछे से भी हम खोल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपको सारे खाजा को इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी जो खाजा है फ्राई हो चुका है और अब हम इसे सिरप में डालेंगे। तो ये देखिए अब इसे हम सिरप में डाल रहे हैं। तो जो सिरप का कलर है जैसे थोड़ा सा आपने कलर डाल दिया है, इससे खाजा का जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है। और ये देखिए मैंने बताया कि इसमें आपको एक तार वाला बनाना है और ये सिरप भी हल्का सा गर्म होना चाहिए। इसे डुबोना है, बहुत ही अच्छे से डुबोना है हल्का सा। और आपको एक प्लेट में इस तरह से छन्नी में आपको या प्लेट में आप निकाल लीजिए। तो बस आपको डालना है, अच्छे से डीप करना है, एक एक करके आप बहुत ही अच्छे से डीप करिए ताकि जो इसमें चाशनी है बहुत ही अच्छे से डूब जाए और ये खाजा जो है परफेक्ट खाजा बने। तो आप इस तरह से कोई भी जाली वाला बर्तन ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे से डीप करके ये क्रिस्पी खाजा जो है बना सकते हैं। तो देखिए टेस्ट परफेक्ट खाजा रेसिपी बनाने का ये तरीका है, बहुत ही आसानी से घर पे बन जाता है। और इसकी लेयर देखिए एकदम मतलब कोई नहीं कह सकता कि ये हलवाई नहीं बनाए हैं। आई होप कि आपको टेस्टी खाजा चिरोटा की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड।